नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं वाइपर में पीछे कपड़ा लगा रही हूँ। इसका क्या रीजन है ये आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जो आज से पहले आपने शायद देखी भी नहीं होंगी, ना ही इनके बारे में सुना होगा। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की अपनी बहुत ही धांसू सी वीडियो। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो है लहसुन छीलने को लेकर। आप सबको ही पता है कि लहसुन छीलना कितना ज्यादा मुश्किल काम होता है। कभी हमारे नस दर्द हो जाते हैं, कभी हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो लहसुन को छीलने के लिए सबसे पहले आपको लहसुन की जो कलियां हैं उनको सेपरेट कर लेना है। जो इसके एक्स्ट्रा छिलके वगैरह हैं उनको निकाल लीजिए। अब ले लीजिए इस तरह से प्लेन सरफेस की एक कटोरी। अब इस कटोरी से हमें एक एक कली को इस तरह से दबाना है। जैसे ही आप दबाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके छिलका पटाख से कुछ पट सी आवाज आती है और छिलका फट सा जाता है। ऐसे ही करके आपको एक एक कली को फटाफट से दबाते चले जाना है। बहुत ही हल्का सा प्रेस करना है, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है। बस इतना ही प्रेस करना है जिसमें इसके छिलके फट जाएं। और इस तरह से आप इकट्ठा कर लीजिए। अब इसके बाद से आपको पूरे इस एक लहसुन को छीलने में मुश्किल से 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए इस तरह से जैसे ही फटे हुए छिलके पे आप हाथ लगाएंगे, छिलका बाहर आ जाता है, लहसुन अलग हो जाता है। इस तरीके से मैं तो बहुत सारे लहसुन छील कर रख लेती हूँ और स्टोर भी करती हूँ। और इस तरह से जब आपको लहसुन सब्जी में यूज करना हो, अलग से कूटने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको लहसुन को उठाकर सब्जी में डाल देना है, या फिर मसाले पीसने हैं तो भी आप इस लहसुन को लेकर मसाला पीस सकते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि कितने फटाफट लहसुन में छील रही हूँ। छिलके फटाफट से अलग होते जाते हैं। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट ट्रिक कौन सी है। नेक्स्ट ट्रिक है जिसमें मैंने परात में लिया है ठंडा पानी। जी हाँ, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ गर्मा गर्म प्रेशर कुकर, क्योंकि आज मैंने बनाए हैं नमकीन चावल। और जब मैं चावल बनाती हूँ तो मैं प्रेशर को ज्यादा देर तक कुकर के अंदर नहीं रहने देती हूँ। इससे क्या होता है कि चावल खिला खिला बनता है। लेकिन हाँ, ध्यान रखें कि ढक्कन के एकदम ऊपरी पार्ट पर हमें पानी नहीं डालना है। नीचे से तो पानी है ही है, बस साइड साइड से हल्का हल्का सा पानी डालते ही प्रेशर कुकर फटाफट से ठंडा हो जाता है। कभी कभी बच्चे बहुत जिद करते हैं कि जल्दी से खाना चाहिए। ऐसे टाइम पर प्रेशर कुकर को ठंडा करने की ये बहुत ही लाजवाब सी टिप है। साथ ही जब आप चावल बनाइए तो इस तरीके से उनको ठंडा कर लीजिए। इससे क्या चावल खिले खिले बनते हैं और बच्चों को फटाफट हम खाना भी सर्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की अपनी नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है सॉक्स को लेकर। सर्दियों में सॉक्स आजकल हम खूब पहन रहे हैं, घर वाले सारे ही पहनते हैं। कभी कभी सॉक्स का जोड़ा गुम हो जाता है। ऐसे में आप क्या करिए कि सॉक्स को प्लस में इस तरह से रखिए और उसके बाद से सॉक्स को वीडियो में दिखाए अनुसार फोल्ड कर दीजिए। इस तरह से जब हम सॉक्स की फोल्डिंग करते हैं तो सॉक्स के जोड़े गुम भी नहीं होते, और जब हम इन्हें अरेंज करके रखते हैं तो ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। बस लास्ट में आकर आपको सॉक्स का जो एक हिस्सा है दूसरे वाले पार्ट में अच्छे से टक कर देना है। तो इस तरह से ये एक पोटली नुमा बन जाता है, देखने में भी अच्छा लगता है। और जब आप नेक्स्ट टाइम खोजेंगे तो आपको दोनों सॉक्स एक साथ मिलेंगे। नेक्स्ट टिप है बेलन को लेकर। लकड़ी के जो बेलन होते हैं इनको हम ऐसे ही पानी से डिटर्जेंट से क्लीन करके तो रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पर जर्म्स कितने सारे हो जाते हैं। इन जर्म्स को क्लीन करने के लिए आपको करनी है एक ट्रिक। इसके लिए आपको बेलन को हल्का सा गीला करना है। तो बेलन एकदम ड्राई है इसलिए मैं थोड़ा सा पानी इस पर गिरा देती हूँ। अब बेलन को जब हमने हल्का सा गीला किया है तब इसके बाद से हम सबके घर में होता है सेंधा नमक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना है। सेंधा नमक लीजिए 2 चुटकी और बेलन के ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। उसके बाद से पानी और नमक को मिलाकर हाथों से ही हल्के से इसको रब करिए। यहाँ पर हम किसी स्पॉन्ज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो स्पॉन्ज होते हैं, जो स्क्रबर होते हैं, वो भी इस टाइम पर गंदे होते हैं, जूठन लगी होती है। तो इसलिए मैं ये काम हाथों से कर रही हूँ। नमक क्या होगा, वो जर्म क्लीनिंग का काम करता है। नमक वाले पानी से बेलन को अच्छे से रब करिए। आप चारों तरफ बेलन के हैंडल पर भी, बेलन के मेन पार्ट पर भी अच्छे से इसको लगाइए। उसके बाद से बेलन को धुल दीजिए साफ पानी से। ये देखिए हमारा बेलन हो चुका है जर्म फ्री। अब इसे पोंछ कर रख लीजिए। हफ्ते में एक बार ये काम करिए, बेलन जर्म फ्री तो होगा ही, साथ ही जो है ये इसकी शाइन भी बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट टिप है दोस्तों वाइपर को लेकर। वाइपर एक ऐसी चीज है जिससे हम पानी तो वाइप करते ही हैं, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, इससे पोछा वगैरह लगाने का भी काम करते हैं। जैसे वाइपर के अगर आगे वाले पार्ट में आप पोछे वाला कपड़ा डालकर चाहें तो बहुत अच्छे से पोछा लगा सकते हैं। और ये काम हम लेडीज खूब करती हैं जब हमें झुक कर पोछा लगाना अच्छा नहीं लगता। तो वाइपर में हम इस तरह से कपड़ा लगाते हैं और पोछा इस तरह से लगाते हैं जिससे फर्श एकदम चमक सा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी वाइपर के पीछे वाले पार्ट में क्या आपने कभी वाइपर के पीछे वाले पार्ट में पोछे को डाला है? नहीं डाला है तो आज डाल के देखिएगा। चलिए दिखाती हूँ वो ट्रिक क्या है।
यहाँ पर हमें लेना है पोछा, और ये जो पोछा है इसे वाइपर के पीछे वाले पार्ट में, यानी कि जो बड़ा वाला छेद है उसमें डालकर हाफ हाफ में निकाल लीजिए। हर वाइपर में ऐसा छेद आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर मैं पोछे को इस तरह से कर रही हूँ। अब इसके बाद से क्या करना है, चलिए चलते हैं घर के उन कोनों में जहां पर वाइपर का चौड़ा पार्ट नहीं जा पाता। तो जैसे हमारे फ्रिज के बगल का हिस्सा होता है, सोफे के नीचे का हिस्सा होता है, या फिर कहीं का भी वो जगह जहां पर हमारा वाइपर नहीं जा पाता आसानी से, या फिर हमारे हाथ नहीं पहुंचते, ऐसी जगहों की सफाई आप वाइपर के पीछे वाले पार्ट से बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद से फ्रिज के जो नीचे का हिस्सा होता है, जैसे मेरे इस फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में भी झाड़ू वाइपर कुछ भी मैं डाल नहीं पाती, तो यहाँ पर इस तरीके से पोछे का कपड़ा डालकर हम इस जगह को क्लीन कर सकते हैं। नीचे क्या होता है, बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है और वीक में इस तरह से क्लीनिंग करना आप कर सकते हैं। किचन के जो कैबिनेट्स हैं उनके नीचे भी स्पेस होता है, उनकी भी क्लीनिंग मैं इसी तरह से करती हूँ। होप करती हूँ ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन आपको पसंद आई होगी और आपका इससे बहुत सारा काम आसान भी होगा। तो हमारी नेक्स्ट टिप है हरे मटर को लेकर। हरे मटर के साथ आपने एक बात नोटिस की होगी, जब आप इसे पॉलिथीन समेत फ्रिज में रखते हैं तो जो मटर है हम मार्केट से लेकर आते हैं वो 1 से 2 दिन भी नहीं टिकती। या तो इसका छिलका पीला हो जाता है या फिर छिलके सड़ने गलने लगते हैं और अंदर की मटर भी खराब हो जाती है। इसके लिए सिर्फ एक टिप अपनाइए कि जब भी आप मार्केट से मटर को लेकर आइए तो मटर को छील कर तभी इसे रखिए। मटर को छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम तो वैसे नहीं लगता और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर, किसमें आप मटर को कैसे आसानी से बहुत ही कम टाइम में छील सकते हैं। फिर भी अगर आप हाथ से छीलना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मटर को इस तरह से फलियों से अलग करेंगे और उसके बाद से हमारा जो मटर है वो सेफ हो जाता है आगे के कम से कम 15 से 20 दिनों के लिए। उसके बाद से आप इसे किसी टोकरी में, एयर टाइट डब्बे में या फिर जिप लॉक बैग में करके स्टोर करके रख सकते हैं। छिली हुई हरी मटर होती है तो खाना बनाते समय भी हमारा काम आसान होता है, फटाफट से हमें फ्रिज में छिली हुई मटर मिल जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मटर मैं मार्केट से लाती हूँ तो इस तरीके से छील कर और इनको स्टोर करके रखती हूँ। ये आगे के 20 दिनों तक खराब नहीं होते हैं। तो चाहे कितनी भी महंगी हरी मटर हो, अब इसका एक एक दाना भी आपके काम आएगा। लास्ट टिप है हमारी गाजर को लेकर। गाजर को पील करना वैसे तो बहुत आसान काम है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, पीलर से जब हम इसे पील करते हैं तो इसके बहुत सारे जो छिलके हैं वो वेस्ट में चले जाते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है कि आपको लेना है बॉटल के आगे वाला पार्ट। इस तरह का पार्ट हम अपने घर में अक्सर कट करके रखते हैं। तो इस पार्ट से हम क्या करेंगे, गाजर को पील करेंगे। बस आपके बॉटल के आगे वाले पार्ट को गाजर पे इस तरह से चलाते ही आप देखेंगे कि गाजर की जो हल्की हल्की सी स्किन है वो इस बॉटल में आ जाती है और हमारा गाजर पील होकर बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। कोई मिट्टी वगैरह है वो भी निकल जाती है। तो इस तरीके से बहुत ही कम टाइम में बिना गाजर का एक एक दाना वेस्ट किए हम गाजर को पील कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और कौन सी टिप सबसे ज्यादा अच्छी लगी है ये भी कमेंट जरूर करिएगा। मिलूंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।